हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक इंजन एक रबर हॉज पाइप से पानी पंप करता है। पानी पाइप से होकर जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। पाइप में प्रति इकाई लंबाई पानी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम प्रति मीटर है। इंजन की शक्ति कितनी है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है शक्ति, जिसका हम यहाँ पे सूत्र अगर लिखें तो ये हो जाएगा बल गुणा वेग के बराबर। तो जो बल और वेग का यहाँ पे अदिश गुणनफल होता है उसी को हम शक्ति के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे शक्ति की परिभाषा की बात करें तो शक्ति होती है किसी भी कार्य को करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति का नाम देते हैं। तो दिए गए प्रश्न से हमसे ये पूछा गया है कि एक पानी का पाइप है जिसमें जो पानी का वेग है ये 2 मीटर प्रति सेकंड के बराबर दे रखा है और इसमें जो द्रव्यमान प्रति लंबाई दे रखा है ये 100 किलोग्राम प्रति मीटर के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे शक्ति का मान निकालेंगे तो शक्ति का मान निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पे बल का मान चाहिए होगा और वेग का मान हमें दिया गया है। तो इस स्थिति में अगर हम बल का मान देखेंगे तो हमारे पास जो पाइप है इससे जब हमने पानी पंप करना शुरू करा होगा तो प्रारंभिक संवेग इसका 0 रहा होगा। अंतिम संवेग को हम यहाँ पे m इंटू वी से दिखा देते हैं। तो जो हमारे पास संवेग परिवर्तन का दर होता है समय के साथ साथ उसी को हम बल का नाम दे देते हैं। तो जो बल होगा ये हो जाएगा हमारे पास m गुणा वी बटे टी। m द्रव्यमान है, v वेग है और t समय है। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे जो बल है इसका मान शक्ति के सूत्र में रख दे तो ये आ जाएगा m गुणा वी बटे डी गुणा v के बराबर। और इस स्थिति में अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो ये आ जाएगा m गुणा v का वर्ग बटे t। यहां से अगर हम द्रव्यमान को प्रतिस्थापित कर दें घनत्व और आयतन के रूप में, आयतन को हम यहाँ पे कैपिटल V से दिखा रहे हैं और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो आयतन है इसको हम क्षेत्रफल गुणा लंबाई के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पाइप होगी, इसका अपना एक क्षेत्रफल होगा और अपनी एक लंबाई होगी। तो इस क्षेत्रफल को अगर हम लंबाई से गुणा कर हमारे पास ये आयतन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम शक्ति का मान लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास घनत्व गुणा क्षेत्रफल गुणा लंबाई गुणा वेग का वर्ग बटे समय। और जो लंबाई बटे समय आएगा ये हमारे पास वेग के बराबर हो जाएगा। तो जो शक्ति होगी वो होगी घनत्व गुणा क्षेत्रफल गुणा वेग का वर्ग, ये हो जाएगा वेग की घात 3। अब इस स्थिति में हम यहाँ पे जो क्षेत्रफल है इसका मान हमें नहीं दे रखा है। इसको परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास घनत्व दे रखा है उसको द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान बटे आयतन गुणा क्षेत्रफल गुणा वेग का घन। जो हमारे पास शक्ति का मान है अगर हम इसको निकालना चाहें तो आयतन को हम प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पे क्षेत्रफल गुणा लंबाई के रूप में। ये हो जाएगा गुणा v की घात 3। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल हट जाएगा और द्रव्यमान पर लंबाई हमारे पास दे रखा है 100 किलोग्राम प्रति मीटर। इसमें जो वेग दे रखा है 2 के बराबर दे रखा है तो 2 की घात 3 हो जाएगा। अगर हम इसका मान लिखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 800 वाट के बराबर। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इंजन की शक्ति कितनी होगी, ये होगी 800 वाट। जो हमारे पास विकल्प डी है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।